पर सेक्स सिर्फ जुदाई का नाम नहीं है। जुदाई को मसालेदार बनाने के लिए कुछ नया नया करना पड़ता है। सचमुच मुझे सेक्स में प्रयोग करने में बहुत मजा आता है। मैं और उन्होंने सेक्स में बहुत सारे खेल खेले हैं। इसी प्रकार मैं खेल के एक हिस्से को आपके सामने पेश कर रही हूँ। अच्छी लगे तो अपने साथी के साथ अपने यौन जीवन को रंगीन बनाइए। मेरे मन में मर्द की गुलामी, हर पल जुदाई की बातें चलती रहती थी। बात उन दिनों की है जब ऑफिस में काम करते हुए मुझे लगा कि मेरा साथी राजीव मुझ में कुछ अधिक ही रुचि दिखा रहा है। धीरे धीरे मैं उसकी तरफ खींचती रही। हम घंटों साथ रहने लगे। एक दिन हमें डेट पर जाना था। मैं 2 घंटे देर से पहुंची। राजीव बहुत नाराज था। मैंने उससे मनाने की कोशिश की। उसका लहजा उस वक्त काफी सख्त था। मैंने कान पकड़कर माफी मांगी। इस पर उसने कहा, तुम जैसी लड़कियों को तो सजा मिलनी चाहिए, तभी तुम सुधर सकती हो। राजीव, मैं तुम्हारी हूँ। तुम जो सजा देना चाहो वो दे सकते हो। मैंने इसे मनाने के लिए कहा। राजीव ने मेरी छातियों को कसकर मसला तथा मेरी गांड पर थपाथप 5 चांटे जड़ दिए। मुझे दर्द तो हुआ, लेकिन मर्द की सख्ती का एहसास पहली बार हुआ था। मैं राजीव से बुरी तरह से लिपट गई। राजीव मुझे अपने कमरे पर ले गया। कमरे में पहुंचते ही राजीव ने शेर की तरह गुजाने करने लगी। साली कुतिया, मैं तेरा मालिक हूँ, तू मेरी गुलामी कर। मैं तुझे जैसे चाहूँ वैसे रखूंगा, समझी? मैं पूरी तरह से डर गई, लेकिन मुझे कुछ कुछ हो रहा था। राजीव की बातों में मस्ती ले रही थी। मैं कुतिया की तरह चारों हाथ पैरों पर झुकी तथा राजीव के पैरों पर चूम कर बोली, मालिक, मैं पूरी तरह से तुम्हारी हूँ, जो चाहो वो करो। राजीव ने मुझे पूरी तरह से नंगा कर दिया तथा खुद भी नंगा होकर खड़ा हो गया। उसका 12 इंच लंड मुझे पागल बना रहा था। कुछ ही देर में राजीव ने मुझे कुतिया की तरह गले में पट्टा पहना दिया और एक जंजीर से बांध दिया। मैं पागल कुतियों की तरह उसका लंड चूस रही थी। मोटा लंड मेरे मुंह में समा नहीं रहा था। अब राजीव ने हाथ में एक मोटा डंडा ले लिया। राजीव का लंड मेरे मुंह में था। राजीव ने डंडे की बौछारें मेरे चूतरे पर कर दी। मैं दर्द के मारे करा उठी, लेकिन मुझे बड़ा मजा आया। मैं लंड को चूसती रही। राजीव मेरे मुंह को चोटता रहा। उसके बाद उसने अपने संदूक से मेरी रस्सी निकाली और मेरी दोनों छातियों को कसकर बांध दिया। मैं दर्द से करा उठी। ये तो अभी शुरुआत थी। राजू ने हथकड़ी निकालकर मेरे हाथों को मेरी गांड के पीछे बांध दिया। अब मैं फिर से कुतिया बनी थी। मेरे हाथ बंधे हुए थे, कमर पर थे। राजीव ने अपना लंड मेरी गांड की छेद पर रखा। उसके पैरों की उंगलियां मेरे मुंह के पास थी। बहनचोद, मादरचोद, कुतिया की बच्ची, मुझ पर गालियों की बौछार हो रही थी। राजीव ने मेरी गांड पर थूक दिया और लंड अंदर डालने लगा। मैं चीख रही थी। मेरे हाथ पीठ पर बंधे थे। लंड तेजी से मेरी गांड में चला गया। मैं राजीव के पैरों की उंगलियां को चूस रही थी। 15 मिनट तक मेरी गांड को फाड़ने के बाद राजीव ने मेरी चूत के लंड को पेलना शुरू कर दिया। मुझे बड़ा मजा आ रहा था। मेरे मालिक, मेरे गांड को फाड़ दो, चूत की धज्जियां उड़ा दो, मैं चिल्ला रही थी। राजीव के गजब का दम था। मैं पस्त हो चुकी थी। राजीव ने लंड को चूत से निकालकर मेरे मुंह की ओर तरफ कर दिया। एक बार फिर से राजीव मेरा मुंह चोदने लगा था। मैं जोर जोर से लंड का पानी गिराने की कोशिश कर रही थी। राजीव में गजब का दम था। राजीव को झटका लगा। मेरे मुंह में माल गिराने लगा। झड़ने के बाद भी राजीव ने मुझे आजाद नहीं किया। प्लीज राजीव, मुझे घर जाना है, देर हो रही है, जाने दो, अनुमति मांगी मैंने। राजीव ने मेरे गाल पर जोरदार चांटा मारा और उठाकर खड़ा कर दिया। हथकड़ी खोली, लेकिन मुझे फिर से कुतिया बना दिया। वो मुझे लेकर इस तरह टहल रहा था जैसे लोग अपने कुत्ते को सैर पर ले जाते हैं। मुझे बड़ा मजा आ रहा था कुतिया बनने में। 15 मिनट घुमाने के बाद राजीव मुझे अपने तराने में ले गया। वहां पर कुत्ते का एक पिंजरा रखा हुआ था। राजीव ने मुझे पिंजरे में जाने का इशारा किया। मैंने पिंजरे में जाने का आनाकानी की तो राजीव ने मेरे चुतड़ों पर जोर से लात मारी। मैं अपने चारों हाथ पैरों से चलती हुई पिंजरे में चली और राजीव ने पिंजरे में पानी का कटोरा रखा। फिर दरवाजे में ताला जड़ दिया।
अब मैं पूरी तरह से कैद थी। राजीव कुटिल मुस्कान बिखेरा हुआ, अब देखती हूँ साली कैसे घर जाएगी। मैंने कहा, मालिक आप जब कहोगे तभी घर जाऊंगी। राजीव मुझे उसी हालत में अकेला छोड़कर वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में मेरा हाथ पैर में दर्द होने लगा। आधा घंटा होते होते दर्द असहनीय होने लगा। इतने में दरवाजा खुला। राजीव अंदर आया। कुतिया, कैसा लग रहा है? तुम्हें इसमें रहने की आदत डालनी होगी। जब तुम्हें मेरी पूरी गुलाम बन जाओगी तो पूरी तरह से पिंजरे में रखूंगा। पिंजरे का दरवाजा खुलने के बाद मैं जब बाहर निकली तो मुझे खड़ा होने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। मैं पूरी नंगी हो राजीव के पीछे चलने लगी। बाथरूम में ले जाकर राजीव ने मुझे फिर से चोदा। इसके बाद मैं बाथरूम में गई। अब राजीव ने मुझे जाने की इजाजत दे दी। कमरे से बाहर आने के बाद वो बदल गया था। अब वो अपनी सख्ती के लिए माफी मांग रहा था। इतना दर्द होने के बाद भी मुझे वो सख्त मर्द अच्छा लगा। राजीव, मैं तो मुझे माफ कर दूंगी, लेकिन तुम शादी के बाद भी मुझे इसी तरह से कुत्तिया बनाओगे? श्योर, राजीव ने कहा। इसके बाद क्या हुआ वो मैं अगली